आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर, जो अभी हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल में। A vector which gives position of an object with reference to the origin of coordinate system is called position vector। वैसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बताएगा, इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ए वेक्टर है जो किसी वेक्टर का पोजीशन को बता रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगल ले रहे हैं थीटा। आया समझ में? तो इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो ओरिजिन से देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल आर। पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विद ओरिजिन एट ओ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का मोशन को कंसीडर करेंगे एक्स और ये वाई प्लेन में, और उसका ओरिजिन कहाँ है? ओ पे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट ए एट एनी इंस्टेंट टी। मान लेते हैं किसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे है। ठीक है, पॉइंट ए पे यहाँ पे। देन ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट ए का ए पॉइंट पे ओ ए जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजिशन वेक्टर को। और ओ ए को हम लोग लिखेंगे आर से। क्लियर है? तो ये हुआ पोजिशन वेक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। The vectors which tells how much and in which direction of an object has changed its position in a given interval of time is called displacement vector। तो कोई भी वेक्टर जो ये बताएगा कि कितना और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ओ से अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट ए, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट ए का, उसको R1 लिखेंगे। इसी तरह मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पे है, तो ओ से देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया बी का, इसको R2 लिखेंगे। अब मान लेते हैं ए से बी अपना कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज किया, तो जो पोजीशन चेंज किया टाइम इंटरवल पे एक फिक्स डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। और इसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए से बी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो रहा है उसको डेल्टा आर, यहाँ R1 और R2, तो ये डेल्टा R1 और R2 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसका स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइनिंग करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन। अब ये दो पोजीशन के बीच में कौन सा पाथ वो लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज इट इज़ एट पॉइंट ए। मान लेते हैं ये पॉइंट ए पे यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट टाइम टी एंड एट पॉइंट बी। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में ये पॉइंट बी पे पहुँच गया एट एनी लेटर इंस्टेंट टाइम टी। ठीक है, देन वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी से टी डैश पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं टाइम टी वन, यहाँ टी था और यहाँ पे आया तो टी डैश हुआ, तो यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। अब ये जो ए बी वैक्टर होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। ठीक है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। मान लेते हैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 है। ठीक है, एंड बी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर जो इसका ए का होगा उसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे R1 इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और इसका पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी का, तो इसको लिखेंगे R2 x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर को दोनों को लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ए बी कैन बी गिवन एज, तो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, डेल्टा आर इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, और डेल्टा आर क्या लिख देंगे, आर टू माइनस आर वन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब निकालेंगे डेल्टा आर, तो ये आर टू माइनस आर वन, आर टू का वैल्यू क्या है, ये है आर टू का वैल्यू यहाँ पे है एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के माइनस एक्स वन आई कैप माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा वाई वन जे कैप। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे आई कैप, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आई कैप प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, इसमें और इसमें जे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ लिखेंगे या डेल्टा आर लिखेंगे। अब एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो या तो पाथ लेंथ दो पॉइंट के बीच में जो पाथ लेंथ है उसके इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर थ्री डायमेंशनल इज, अब अगर ये थ्री डायमेंशनल में होगा तो क्या हो जाएगा, मैग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग थ्री डायमेंशनल देखेंगे तो जेड भी आ जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिए, जिससे कि वो सबको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को लाइक भी कर लीजिए। क्लियर है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।